राम भाई जी, गंगानगर राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक की अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति होती है। प्रभु, क्या स्थिति हो तो समझें कि भगवत प्राप्ति नजदीक है? किसी भी नवीन विषय को भोगने की इच्छा न हो, मान में हर्ष न हो, अपमान में शोक न हो, निरंतर वृत्ति भगवदाकार होने लगे, तन्मयाः प्रभु के चिंतन में डूबने लगे, संसार का कोई भी भोग प्रिय न लगे, संसार में कोई भी अपना न रह जाए, एकमात्र सब श्री भगवान ही हैं, तब जान लेना चाहिए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति होने वाली है। किसका प्रश्न है? तब जान लेना। कोई भी नवीन विषय भोगने की इच्छा न हो, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि में समान भाव हो, कोई भी अपना न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, हे प्रभु, और निरंतर उन्हीं का चिंतन, तब भगवत प्राप्ति होती है। फिर हृदय में जब निष्पाप होता है मन ना, तो अपार आनंद होता है। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखी हो परम शनेहि। ये हृदय में बार बार कि आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन, ये आने लगता है। जब हृदय पवित्र होता है तो ये बात आने लगती। फिर कोई जब भगवत चाह रह जाती है तो फिर कोई चाह नहीं होती। एक चाह ऐसी है भगवत मिलन की कि ये कोई चाह नहीं रहने देती, और सब चाहें ऐसी हैं कि एक की पूर्ति के बाद चार खड़ी हो जाएंगी। लेकिन प्रभु के मिलन की चाह ऐसी है कि एक के बाद बस अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, पायो परम विश्राम, पूर्ण काम कृत कृत्यता। ये अब मूल में हम बंधे कहाँ हैं जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती? शरीर में, इंद्रियों में, मन में। कैसे बंधे हैं? ये शरीर मैं हूं, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, यही अविद्या अज्ञान है, इसी में जीव बंधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अब अगर हम खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, और सबसे बड़ी बात है कि एकांत में भगवान से रोएं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। एकांत में भगवान से जब रोना आ जाए, आपके बिना रहा नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। वो जब प्रभु की मानसिक झांकी आती है, प्रभु का साक्षात दर्शन होने के पहले भावनात्मक भगवान का दर्शन होता है। जैसे आप भजन करते हो जो लोग भी, तो जितना कुछ है तो देखो आपके भावना के अनुसार भगवान, तो अगर भजन करते हो तो आपकी भावना के अनुसार झलकते हैं। जैसा भजन, अगर भजन होगा तो झलकेंगे, नहीं तो आंख मूंदोगे अंधकार नजर आएगा या प्रपंच की रील चलेगी। भगवान तो भजनानंदियों के हृदय में, तो वो भजन में जो हम रूप देखते हैं वो रूप हमारी भावना का है, लेकिन जो असली रूप भगवान का है वो नाम भगवान दिखाते हैं। जितना हम नाम जप करते हैं, और जहां रूप आया, एक ललित किशोरी जी हुए हैं बहुत बड़े महापुरुष, वो कहते देखो री देखो ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की, ये पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी, ये मंद मंद मुस्काता है, ललित मोहिनी जखम जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है। बोले देखो, ये देखो सखी, नंद का छोरा जो है ना, ये जब तिरछी चितवन ग्रीवा करके ऐसे देखता है तो ऐसा लगता है बरछी मार रहा है। प्रेमी जनों का हृदय जो है, और बोले हाँ, संस्कार ऐसे घायल करता है मानो घाव पे नमक डाल रहा है। बोले भाव इनकी नजर में मत आना, अगर इनकी नजर में आ गए तो फिर किसी की से नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। ये ऐसे हैं जिनको इनकी नजर मिली, वो फिर अब नजरें अगर प्रभु से मिल गई
तो फिर माया नजर छुपा के भाग जाती है। बस है कठिन प्रभु से नजर मिलना, क्योंकि प्रभु की माया में ही हमारी नजरें हैं। जब इससे हटें, सबकी ममता ताग बटोरी, तब प्रभु की तरफ चले। प्रेमियों का हृदय हर समय एक अजीब सी पीड़ा रहती है, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि शायद इसको ही, शायद शब्द लगा है कि हम पक्की बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीयम, जो अनिर्वचनीय उसको पक्की बात कैसे कह। शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में जो हम हिंदी में प्रेम बोलते हैं वो इश्क उर्दू में, तो बोले शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक पीड़ा है हृदय में, एक अजीब सी पीड़ा, वो कह नहीं सकते। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजीब प्रीति न करियो कोई। एक अजीब, और उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। अब उस मिलन में सुख जो होगा उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जो मिलन की चाह के दुख में सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, तो फिर जो मिलन में सुख है प्रभु के, उस सुख का कैसे कोई वर्णन कर सकता है। जितना आनंद मृत्यु लोक में है, उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्मलोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मलोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आप विचार करके देखो कि इन मायामय जगत में कितना, अब ब्रह्मलोक के सुख तो आप जानते नहीं, स्वर्ग के भी सुख नहीं जानते, तप महाजन इनकी तो बात जाने दो। मृत्यु लोक में ऐसे सुख हैं कि पागल बना दें मृत्यु लोक में। और जितने लोकों में सुख है, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमारे भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर किसे कहते जानते हो? ऐसे बूंद लो और ऐसे मारो तो जो उसमें कण निकले उसे सीकर कहते हैं। सीकर तय त्रैलोक सुपासी, शोर सुख धाम राम अस नामा। वो भगवान आनंद सिंधु। सोचो, जिसके सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन बावरा है आनंद के लिए, वो आनंद सिंधु जिसके नेत्रों में होगा, जिसके मन में होगा, उसकी दशा क्या होगी। दुख का लेश नहीं, परमानंद, ना मृत्यु का भय, ना जन्म की फिक्र, ना स्वर्ग की चाह, ना नरक का भय, एक अद्भुत आनंद। इसीलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अलौकिक मांग है सुख की, क्योंकि हम सुख सिंधु के बच्चा है ना, और सुख सिंधु की मांग है, बिंदु की नहीं। यहां सब बिंदु है, जगत के जितने भोग हैं आप सब भोग लो, इसके बाद मन कहेगा वो नहीं मिला जो मतलब चाहिए, जो चाहिए। पूरा जीवन हो जाता है भोगते भोगते, पर हमें विश्राम नहीं मिलता। विश्राम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूं, परम विश्राम मिल गया। परम विश्राम, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी रुपए से, ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी किसी पदाधिकारी बनने से, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए। ये होती है भगवान की प्रेममयी भक्ति से। जब अश्रुपुलकित अंदर नाम चल रहा है, नेत्रों में रूप समाया हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। एक बार जीवन का ये दांव लगा के देख लो। बहुत जन्म हो गए विषयों में, भोगों में, संसार में, हमने अपने जीवन को नष्ट किया। अब जो बचा है, काफी तो बर्बाद हो गया। अब जो बचा है उसमें भी 6 घंटे तो सोने के चले गए। 6 घंटे तो बिल्कुल भजन नहीं होगा, 6-7 घंटे तो 24 घंटे में सब कोई सोता है।
अब इसके बाद जो बच्चा वो प्रपंच में चला गया, कुछ खेलने कूदने में मनोरंजन में चला गया, कुछ खान पान में चला गया, लेकिन जिस लिए आए वो काम तो किया ही नहीं। सरकारी काम तो भगवत प्राप्ति था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार ये जन्म थोड़ा समय भगवान को दे दो तो आप देखो निहाल हो जाओगे। हम एकांतिक में कई बार कह चुके हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं तो 24 घंटा में 24 मिनट प्रभु को दे दो। 24 मिनट एकांत में राधा 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 नाम जप करो। फिर आप देखना 24 मिनट कोई धंधा करके देखो, ये अविनाशी धंधा है। एक भी बार राधा का ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको भारी संकट से बचाएगा। निश्चित समझ लीजिए, ना तुम्हारे साथ रुपया जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रतिष्ठा, सब यहीं रह जाएंगे। एकमात्र भगवान का नाम जाएगा जो आपका मंगल कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। भगवत प्राप्ति की तभी बात आएगी, पहले निर्विषय हो, जितेंद्रीय हो, मनोनिग्रही हो और समता को प्राप्त हो। समता, कोई भी द्वंद्व, कोई गाली दे तो कोई बात नहीं, स्तुति करे तो कोई बात नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे तो कोई बात नहीं, बस समान भाव जब आ जाएगा तब भगवत प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हर स्थिति देने में समर्थ है। जितनी स्थितियां बनी हैं हम सबके लिए ही तो बनी है, इसलिए हमको निराश नहीं होना, हर कदम आगे बढ़ते जाना है जी। विनोद कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भजन के प्रभाव से जब साधक का हृदय पहले जैसा कठोर नहीं रहता, तब ग्रस्त साधक को संसार में रहते हुए व्यवहारिकता, आर्थिक, सामाजिक आदि का निर्वाह कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां रखें? बहुत बहुत सुंदर होता है। यही थोड़ी कि गाली दे के ही बात की जाए, किसी को दंड दे के ही बात की जाए। हमने देखा है विनम्रता कठोरता से बड़ी है। दंड क्षमा से छोटा है, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। क्षमा सबसे बड़ा दंड है, जबकि क्षमा में कोई दंड नहीं दिया जाता। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सा पहुते भारी। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, और आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। या तो बुद्धि शुद्ध करेगा और या बुद्धि भ्रष्ट करेगा, इसी जगह भिड़ाएगा जाके, उसको मिटिया मिट हो जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को कोशिश करना चाहिए मृदु व्यवहार, विनम्र व्यवहार और सहनशील। जैसे दुर्वासा जी को जब अम्बरीश जी की महिमा सुनने को मिली तो उनके हृदय में जलन हुई कि इतना बड़ा मैं तपस्वी, मेरा यश तो ऐसा व्याप्त नहीं जैसा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का। अम्बरीश एक राजा जिनके बहुत सी रानियां हैं, बड़ा वैभव है, और मैं लंगोटी लगा के दूब का रस पीता हूं। ऐसा गए तो अम्बरीश जी द्वादशी पारायण का व्रत लिए हुए थे, तो हाँ आओ महाराज प्रसाद पाओ, अतिथि सत्कार। उनका यमुना स्नान करके आ रहे हैं, तो वो तो परीक्षा उनको करनी। अब जब वो ध्यान समय जा रहा है पारायण का, तो फिर व्रत खंडित होता है। और अगर पा लेते हैं तो ऋषि को निमंत्रण दिया, तो बड़े विद्वत जनों से पूछा, विद्वानों से, राजा के पास, तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से पारायण भी हो जाएगा, आप निर्जला थे और कुछ पाया भी नहीं, अतिथि के लिए कोई अपमान भी नहीं होगा। तो वो ऐसे पी के ऐसे रख ही रहे थे कि दुर्वासा जी आ गए सामने, और उनका बहुत बड़ा भगत बनता है, हमको निमंत्रण दिया और उसके पहले ही, अतिथि के पहले ही पा लिया, अपराध करता है, मैं इसका भी दंड देता हूं। और एक जटा उखाड़ी और पटक दी तो भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, कृत्या जो एक क्षण में नष्ट कर दे। तो अम्बरीश जी डरे नहीं, वैसे ही हाथ जोड़कर खड़े रहे, बिल्कुल नहीं डरे। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या को तुरंत नष्ट किया, और दुर्वासा को त्रिभुवन में दौड़ाया। भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सुदर्शन चक्र भगवान अजित हरि का है, हमारी ताकत नहीं, आप तुरंत ब्रह्मलोक से बाहर हो जाओ, नहीं ब्रह्मलोक में कुछ खतरा हो जाएगा, क्योंकि भगवद्रोही हो। तो अपने अंशी, ये भगवान शंकर के अंश से प्रकट हुए दुर्वासा, वहां गए। भगवान शिव ने कहा, ये भगवान श्री हरि का अजेय अस्त्र है,
तुरंत कैलाश से बाहर हो। तुम भगवान के भक्त का अपराध करके आए हो, कैलाश में जाए। तो स्वयं भगवान के पास गए और कहा, भगवान आपका व्रत है कि आपकी जो शरण में आ जाए, चाहे जितना वो निंदनीय कार्य किए हो, आप उसे स्वयं। तो भगवान ने कहा, नहीं, शरण में आए तो उपाय बता देते, लेकिन सुदर्शन मेरे कहने से शांत नहीं होगा। अम्बरीश का अपराध किया, यदि अम्बरीश के चरण पकड़ो जा करके, तो तुम्हारा ये सुदर्शन जी जो दंड दे रहे, मारना तो एक कदम में मार देते, केवल जला रहे थे, क्योंकि इनको तप का अभिमान था। भगवान ने जो वचन कहे वो बड़ी बात कही, साधु हृदयम मह्यम। भगवान ने कहा, ऐसे जो साधु, दुर्वासा साधु वेश में, उनको कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो असतंत्र इव द्विज, उनको द्विज कह रहे हैं, और साधु कह रहे हैं अम्बरीश जी को भगवान। साधु हृदय में, ये ऐसे संत मेरे हृदय होते हैं। तो हम यहां ये दिखाना चाहते हैं, अम्बरीश जी के चरणों में जाके गिरे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी ने कहा, जीवन में जितना हमने साधन भजन किया है वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए, हे सुदर्शन उसके प्रभाव से आप शांत हो जाओ। तत्काल दुर्वासा जी के होश उड़ गए कि मैंने कृत्या उत्पन्न की इनको मारने के लिए, और इन्होंने मुझे बचाने के लिए सारा भजन अपना दान कर दिया। चरणों में गिर पड़े अम्बरीश जी के। ये विनम्रता, अगर वो ऐसे खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट, तो कहते हैं वो तो अम्बरीश जी के लिए नहीं, सब भक्तों के लिए। जो भक्त भगवान का मन वचन से आश्रय लिए, तो सुदर्शन जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चक्र रूप धारण करेंगे। हम बहुत बार घटना देखिए जहां ऐसा लगा कि अब खतरा है। जैसे अपने एक बार बताया ना कि ट्रेन में जा रहे थे, तो हमको एक भगत ने वो दफ्ती वाली टिकट दे दी और बैठा दिया अच्छे वाले उसमें डिब्बे में। अब हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे संसारी है नहीं, तो वो टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। हमने बड़े गर्व से दिखा दी कि भाई हमारे पास। उसने कहा, पहली बात तो ये टिकट साधारण की है और तुम बैठे कहाँ हो? तुम कहा हमको बैठाल गए। तो उनका कहाँ जाना है? वाराणसी। बोले टिकट 3 स्टेशन की है, महोबा से, और वाराणसी कितना है, चलो खड़े हो। अब लाल भेष जटा जुट, तो हम खड़े हो गए। और असभ्यता से वार्ता, और वो लोग तो कोई बिरला ही सब मतलब साधु वेश का सम्मान करता है, नहीं तो फौरन एक आदमी उतरा और अंग्रेजी से उससे बात की, पैसा दिया और कागज वाली टिकट है लंबी दी, और कहा आप जाइए बनारस तक। ये कौन था? सुदर्शन ही तो था। कौन था? भगवान का पार्षद। कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते। हो सकता था वो लोग थप्पड़ मार करके उतार देते, लेकिन भगवान के कदम कदम पे भगवान का दुलार देखा। जो भगवान के आश्रित, दूसरे से विनम्र व्यवहार। दुर्वासा से कटु व्यवहार नहीं किया अम्बरीश जी ने। अच्छा, आप तो एक गृहस्थ हैं 4-6 लोगों के, वो तो सम्राट थे, नम्र रहे तो भगवान हिसाब कर दिए। उमा क्षमा सापोहते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपको चाहे कि विनम्र व्यवहार करे, ज्यादा उद्दंडता करे, चुप होके चल दे, भगवान देख लेंगे। अपने कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। आप अगर सहनशील हैं, क्षमावान हैं, तो आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे, और वो अपना कर्म उसका बढ़ जाएगा ना, तो दंड जरूर मिलेगा उसको। जैसे कहा जाता है कि अगर हम उसे शासित नहीं करेंगे तो औरों को सताएगा। ऐसा नहीं है, सबके ऊपर ईश्वर है। वो ऐसी जगह उनको भिड़ा देगा ना कि सब नशा ठीक हो जाएगा। जैसे को तैसा भिड़ाना, यही भगवान का काम होता है। जैसे को तैसा भिड़ाना, वो भिड़ा देंगे, ऐसे से भिड़ा। एक लड़का था, बड़ा उद्दंड था, तो एक सभ्य आदमी निकला। तो पहले लोग ज्यादा मूछ रखते थे, तो बड़ा उपहास के उसने 2 रुपए निकाले देते। उसको लगा ये तो अच्छी बात है, एक आर्मी का आदमी जा रहा था, मूछ रखा, उसे मारा 2-4 थप्पड़, अपने आप ठीक हो गए। 2 रुपया दिया, पीट गया वहां। अपना काम है विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा, और हमको जो गाली दे उसको भी मृदु वचन। देखो अपने आचार्य के लिए कहा है, करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, हमारा अनिष्ट करना चाहे, हम उनका मंगल करें। ये हम भक्त की महिमा है। तो हम अपने स्वभाव से चलें, उसका हिसाब भगवान कर देंगे। समझ पा रहे ना? इतना हम जरूर बता देते हैं, इतने बड़े अहोभाग्य उस जीव के जो नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आवे ना आवे, राधा राधा राधा, मतलब पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न काओ।
अगर पाप है तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो चाहे 10 मिनट जपो भाई, राधा राधा जपो, गंदे आचरणों से बचो, तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अंदर शीतलता है ना, और बाहर खाने को रोटी भी ना हो तो चलेगा। वो अंदर जलन है ना, वो बाहर हलवा पूड़ी भी सब रखा है तो भी वो राख है। अंदर की प्रसन्नता बाहर की वस्तु पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, वो अंदर से ही मिलेगी। अंदर की तिजोरी खोलो, राधा राधा राधा, समुद्र भरा है आनंद का। ए भाई, आनंद का समुद्र भरा, विश्वास कर लीजिए, बस नाम जप करो जो तुम्हें प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, भगवान का जो नाम, नाम जप करो, कोई नशा ना करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। ये जब गंदी बातें छूट जाएगी ना, तो पहला आनंद आपका स्वाभाविक जो है वो प्रकाशित होने लगेगा, और अंदर आनंद मिलने लगा तो पूछो मत। बात करने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है चुपचाप एकांत में बैठे रहो, पर लगता है भगवान ने सेवा दी है 4 जनों के भावों का पोषण करने के लिए, इसमें मुझे आनंद मिल रहा है, और जो भगवान सेवा दिए इसमें हजारों को आनंद मिलेगा। अब ये बातें लोग सुन करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को आनंदमय कर रहे हैं। एकांत में बैठकर करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, इसमें सबको। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपना इतना कीमती समय आपको देते हैं, आप अपना इतना कीमती समय देते हैं, तो इसका लाभ यही होना चाहिए कि आपका जीवन सुधरना चाहिए। यहाँ आना तभी सार्थक है जब आपका जीवन परिवर्तन हो। आप कुछ गंदी बात छोड़ो और सच्ची बात में चलो, तब तो साधु संग का फल मिला, नहीं तो एक मनोरंजन नहीं हुआ, वही गए देखा हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसे नहीं। ये कोई नाटक मंच नहीं। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, महत्संगस्तु दुर्लभो, तो इसका लाभ लो। कोई गलत आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, यही हमारी प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो भगवान के चिंतन के प्रभाव से, अन्यथा इस संसार में बहुत, हे भाई, जरा सा बुद्धि बिगड़ जाए तो आपकी बुद्धि आपको मरवा डालेगी, आपके हाथ से मरवा डालेगी। यही बुद्धि कहेगे चलो क्या हुआ। जिस मरने से इतना भय लगता है, आनंद के लिए मानव देह मिला, बड़े भाग मानुष तन पाओ, वही मनुष्य शरीर तुम नष्ट करना चाहते हो। देखो दगाबाज बुद्धि की धोखा दे रहे, इसलिए नाम जप करो, कोई पाप न बनने पावे, नहीं तुम्हारी ही बुद्धि तुम्हें धोखा दे देगी, वही तुम्हें दंड प्रदान कर देगी। राधा राधा। रामवीर सिंह जी हरदोई से, राधे राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम समय समय पर अपना परीक्षण कैसे करें कि हमें सही मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी और ये हम सही दिशा में जा रहे हैं? जब अधर्म की क्रियाओं में अरुचि होने लगे, बिना विषय सेवन किए शरीर नहीं चल सकता, ये शरीर विषयों से पोषित होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। रसेंद्री स्वाद लेती है, नेत्रेंद्री रूप का ज्ञान कराती है, श्रवणेंद्री शब्द का, त्वगेंद्री स्पर्श का ज्ञान कराती है। तो हमारी जो घ्राणेंद्रिय है वो सुगंध का ज्ञान, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये सब विषय सेवन करते हैं। बिना विषय सेवन के इनकी रहने की ताकत नहीं। जैसे देखना, रूप का सेवन करना, सुनना, शब्द का आनंद लेना, गंध का आनंद लेना, त्वगेंद्रिय से स्पर्श भोग सुख, जनेन्द्रिय, त्वगेंद्रिय है ज्ञानेन्द्रिय और जनेन्द्रिय है कर्मेंद्रिय, तो स्पर्श सुख जनेन्द्रिय से लेना देना, चलना फिरना, शौच करना, लघु शंका करना, ये सब कर्मेंद्रिय की क्रियाएं हैं। हमारा यदि ये धर्मयुक्त आचरण है और हम धर्मयुक्त भोग भोग रहे हैं और नाम चल रहा है तो हम सही चल रहे हैं। अगर यही अधर्मयुक्त भोग भोग रहे हैं तो फिर पाप कर्म है, दुर्गति वाला मार्ग है, सदगति वाला नहीं। इंद्रियां बिना विषयों के नहीं रह सकती। धर्मयुक्त विषय, जैसे आप लोग गृहस्थ हो तो आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, आपकी पत्नी है, अगर आपके अंदर काम भाव आता है तो किसी विश्व के किसी भी माता बहन की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। जब अपनी पत्नी का संग हो तभी, फिर नहीं तो शांत उसे समन किया जाता है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं और ऐसी भावनाओं का जो गलत प्रेरणा दे रहे हैं
उनका शमन कर रहे हैं, तो हम अभी चलना सीख रहे हैं। और गलत प्रेरणा आना ही बंद हो गया और निरंतर नाम चल रहा है, तो हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जैसे सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान के साक्षात्कार के पहले ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये अज्ञान के कारण अधर्माचरण होता है। तो अधर्माचरण से बचना, अधर्माचरण के अंदर से प्रेरणा ना आना या आने पर ना करना, ये सतमार्ग का लक्षण है। ये अंदर से देखता रहे। कोई जैसे हमको धन दे रहा है और हमसे गलत कार्य करवाना चाहता है और हमारे हृदय में बिल्कुल पाई भर भी असर नहीं हुआ, ना स्वीकार किया, तो आपका हृदय सही चल रहा है। अगर ये हुआ कि यार ये तो आपका हृदय गलत है। जो अधर्म है, वो चाहे धन हो चाहे कोई कुछ भी हो, अधर्म शब्द से हमारा मन बिल्कुल अलग हो जाए, तो धर्म से चलने वाला मन वो भगवान का प्यारा हो जाता है। अर्थात भगवान उससे प्रेम करने लगते हैं, भगवान उस पर कृपा करने लगते हैं। और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर विश्व कृपा करता है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो बस हमको ये देखना, अधर्म से बचना है, गंदे आचरणों से बचना है। जिस हृदय में गंदे आचरण की स्फुरणा भी न हो, अभी तो स्फुरणा होगी, उसे रोका जाएगा क्योंकि साधक हैं, लेकिन स्फुरणा ही बंद हो जाए, वो बहुत जल्दी भगवान के दर्शन का अधिकारी बनने वाला है। जिसका हृदय निर्मल हो गया, निष्काम हो गया। देखो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोराउर निज गे। जिसकी सब चाहे समाप्त हो गई है और आपसे सहज में प्यार है, उसके हृदय में आप निवास करो। तो हम नाम जप करें और धर्मयुक्त विषय भोगे, अधर्म युक्त विषयों से बचे, तो धीरे धीरे हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। देवगन जैसे स्फुरना हो गई, क्रिया में ना उतरे, बस तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्फुरना हो, यही तो साधना है। उसको काट के, हाँ, उसको काटना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिया हो गई तब तो भ्रष्ट हो गए, उसी को तो भ्रष्ट कहते हैं। क्रिया नहीं हुई और स्फुरना तो सबके हृदय में होता है। नाम जप से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम, जैसे हमारे मन में स्फुरना हुई किसी गलत का, हम जानते हैं गलत है, तो हम उसको करें मरना, बस इतना रोक ले, तो धीरे धीरे अगली बार जब स्फुरना आएगी, तो इस बार जो रोका आपको कष्ट हुआ, जलन हुई, उससे कम होगी, फिर अगली बार और कम होगी, फिर अगली बार ऐसे हुआ, फिर स्फुरना खत्म हो जाएगी। पर इसके लिए समय लगेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसकी व्यथा को, उसके कष्ट को सहना पड़ेगा। मतलब बहुत कठिन है। सामने भोग उपस्थित हो, उसका त्याग करना बहुत कठिन है, बड़े बड़ों के लिए कठिन है। और इसी कठिनता को अगर निकल तो भगवत प्राप्ति सहज हो गई। नहीं तो कहा जाता है ना, भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है। इसीलिए कठिन है कि हम अधर्म युक्त भोगों को छोड़ नहीं पाते। मान लो कहीं कोई राजी है किसी भी भोग के लिए और हम निर्णय नहीं कर पाए, और तो फिर हमारी बुद्धि मलिन हो जाए, फिर लगने लगेगा यार क्या भजन क्या साधन, जियो यार मौत से। जैसे एक सज्जन आए थे, वहाँ बैठे थे, तो उनका 4 दिन की जिंदगी, हम जो मन में आवे सो मौत से जीना चाहिए। बस ठीक है, कोई परेशानी नहीं, पर इसके बाद जो परिणाम आएगा, मौज से जीने का परिणाम आएगा, वो बहुत घातक होगा। जैसे मौज से तुम्हारा मन आया, तुमने किसी को छेड़ दिया, फिर जो लठ चलेगी और जेल भोगोगे और नरक जाओगे। ऐसा नहीं है, मन को स्वतंत्र छोड़ दो ना। आज बहुत बड़ी हानि हो रही है इसी विचार से। इसी विचार ने आज हमारे समाज को गंदगी का ढेर बना दिया है। कितने ऐसे घर में बच्चे हैं जिनका शोषण घर के लोगों से होता है। हमको तो पता है, यहाँ चलता है ना, जब यहाँ बात करते हैं आकर के ना, तब पता चलता है कि माता पिता बच्चे के भगवान होते हैं, और पिता ही बच्चे बच्चियों का शोषण करे तो अब वो भाग के कहाँ जाए। क्या हुआ, ये बुद्धि किसने दी? जो बच्चा तुम्हारे द्वारा प्रकट हुआ है उसको तो पोषण करना चाहिए यार। हमारे सनातन धर्म में पैर छूते हैं अपनी बच्चियों के, फिर उन बच्चियों के साथ ऐसा, उन बच्चों, ये क्या हुआ? इसी दिमाग ने हमारे समाज में गंदगी पैदा कर दी है। पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, नशा करना, ये सब व्यभिचार प्रवृत्ति। अच्छा, अब वो बच्चे जिनके द्वारा पोषित हैं वो क्या बोले? वो
अब जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, अब ये जानते हो कितना बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ ये कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई ताई बधे कछु पाप न होई। भगवान कहते हैं ऐसो को तो यहां मान लो दंड नहीं मिला, मर गए, तो नरक में तुम्हें दुर्दशा मिलेगी। ये सूत्र बहुत गलत है। नहीं, 4 दिन की जिंदगी संभल के चलो। हाँ, कोई ऐसा पाप ना बन जाए, कोई किसी का मन ना दुख जाए, हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए। भगवान 4 दिन की जिंदगी है, कलंक रहित जिंदगी जाए, ये सच्ची बुद्धि है। तो खूब नाम जप करना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए, और मन में गलत स्फुरणाएं पूर्ण संस्कारवश होती हैं, सबके होती हैं, इसका पाप नहीं लगता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा, ये मानसिक पाप नहीं लगता, पर क्रिया ना होने पाए। क्रिया हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आजकल लोगों के दिमाग में केवल ये मनोरंजन लगता है, व्यभिचार आदि एक मनोरंजन लगता है कि यार क्या इसमें पाप है, मनोरंजन लगता। मतलब जो बाहरी हवाएं आ रही हैं अपने देश में, लिव इन रिलेशन, दुनिया की दलित दुराएं, ये सब जो है मतलब भ्रष्ट किए दे रहा है, हमारे समाज को भ्रष्ट किए दे रहा है। हमारे समाज में बड़ी भारी गंदगी फैल रही है। पत्नी अपने पति को वरण करके भी दूसरे पुरुषों का आश्रय लेती है, पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे स्त्रियों की तरफ। क्यों? पहले 4 बॉयफ्रेंड रहे ना, 4 गर्लफ्रेंड रही, तो अब एक में कैसे संतुष्टता हो जाएगी। यहीं आके एक रोया था परसों, मतलब गलत कर रही थी तो कोर्ट में उल्टा उनके ऊपर रिपोर्ट कर दी, जो भी होता होगा। बोले अब हमको पैसा देना पड़ रहा, महाराज बचाओ, तो हम वकील थोड़ी, वकील से मिलो जाके। इसमें एक और चीज है कि कई बार ना पत्नी बच्चे से भी मिलने नहीं देती, शादी हो गई अब बच्चे से मिलने नहीं देगी, तो पिता पुत्र का जो रिलेशन है वो भ्रष्ट हो रहा है। अब वो अपने बच्चे को चाहता है कि मतलब जैसे मेरा ही सिचुएशन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को लाना, पत्नी मिलने नहीं दे रही बच्चे से। बिल्कुल। अब मैं उसको बोल रहा हूँ पैसे भी ले ले, सब कुछ ले ले, फिर भी मिलने नहीं दे रही। बिल्कुल। अब मैं कैसे उसको भागवती को उसमें लाऊं, कैसे नहीं भाई, देखो आज जो हमारे समाज की नींव पड़ रही, बहुत गलत पड़ रही भाई। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, बहुत गलत है, इसे लोग समझ नहीं पा रहे। अपना शरीर अपवित्र कर रहे हैं, अपनी बुद्धि अपवित्र कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जीवन बर्बाद। जैसे हमारी बुद्धि चंचल हो जाती है ना, जब वो आगे चलकर एक में नहीं टिकेगी। ये बहुत, अब इसके विषय में हमारे दिमाग में कोई ऐसा सूत्र नहीं आ रहा कि कैसे इसको रोका जाए। बस एक ही आता है, यदि आप सहयोग करो तो रोका जा सकता है। मतलब आप अगर सुधरो तो समाज में आप सुधर गए, आप सुधर गए, आप सुधर गए, तो हमारी समाज सुधर जाए। नहीं का ह्रास हो रहा, धर्म का बहुत जोर से हो रहा, बहुत जोर से हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारी जो गृहस्थी जीवन है वो बहुत घटिया और बड़ा दुखमय होता है। जैसे आप दुख, तो गुरुजी एक सवाल इसमें ये था कि पिता होने के नाते अपने पुत्र के लिए हम कैसे वो करें, क्योंकि वो तो अब मिलने नहीं दे रही, और मेरा मन है कि बच्चे को मैं भागवती उसमें लाऊं, मैं उसके लिए जैसे आपने बोला नाम जब समर्पित करता हूं, तो मैं कैसे अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकते प्रभु। हमें लगता है कि जहां उसको सुरक्षित रहने दो, ऐसी छेड़खानी मत करना कि उसका दिमाग खराब हो जाए ना आपके। बहुत विचित्र दिमाग है भाई। ऐसी घटनाएं हैं कि 2-2 संतानें हो गई और वो दूसरे से व्यभिचार का नाटक चलता रहा। अब वो अपने पति से असंतुष्ट और उससे 2 संतानें हो गई, तो संतान को भी मार दिया और पति को भी जहर दे दिया। और उसके साथ ये बहुत ऐसी गंदगी फैल रही समाज में, धीरे धीरे भगवान कृपा करे, नहीं तो ये चीज बहुत जोर से फैल रही। जो व्यभिचार प्रवृत्ति है बहुत जोर से फैल रही, जैसे वायरस नहीं होता, ऐसे आप देख लो, सब बैठे हो, इतने लोग वृंदावन में बैठे हो, हर समय दिमाग का कीड़ा कहां जा रहा है आप भी देख लो, अपने अपने दिमाग का देख लो। अगर थोड़ी भक्ति करते हो तो लड़ रहे हो, और भक्ति नहीं कर रहे हो तो सड़ रहा है दिमाग उसी में, देख लो। वही एक भोग प्रवृत्ति, वही खाओ पियो भोगो, इतनी दौड़ है। कहां, अब जब सुख तो है नहीं, तो जब आप किसी वस्तु को 100 बार और सुख है नहीं, तब लगता है यार इसमें नहीं, इसमें होगा, इसमें नहीं, इसमें होगा। अब पाप प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। ये शुभ गति कभी व्यभिचारी को प्राप्त हो सकती है,
कभी नहीं प्राप्त हो सकती। और पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से, तो करोड़ों वर्ष नरकों को भोगना होता। अब ये बातें किसी को समझ में नहीं आती। किसको समझ में? ये बातें अगर कही जाएंगी ना, बोले तो पुरानी इतिहास की बात कर, नया जमाना नया, ये नया बोले हम तुमसे प्यार करते हैं, ये प्यार है? प्यार का तो सही माने में अभी अर्थ ही नहीं जाना। अगर आपसे हम प्यार करते हैं, अभी कल आया था एक जवान आदमी, उसने कहा हमसे प्यार का नाटक किया बहुत समय तक, और हमने अपने घर में बात कर ली ब्याह का सब, अब वो दूसरे से प्यार कर रही है। मेरे मन में बस ये आता है कि मैं बदला लूं। पर नहीं भैया, हमारे पास आए हो तो तुम अभी सच्चा प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते हो तो उसे आशीर्वाद दो। अगर तुम्हें हमसे बढ़कर के कोई मिल गया तो तुम सुखी रहो, हम तुम्हें प्यार करते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि हम नहीं, अगर तो हम फिर तुम्हें किसी के लायक नहीं, ये प्यार नहीं, ये नहीं, ये तो वासना है। ये तुम अगर उसे सच्चा प्यार करते हो तो उसे आशीर्वाद दो, जहां जाए भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध रखे, सुखी रहे। प्यार का मतलब ये है ना। इसलिए आप भी प्रसन्न रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, बालक की उन्नति हो। तो ये, और सब लोग बिल्कुल सावधान रहिए। अगर व्यभिचार प्रवृत्ति है तो पति पत्नी में विश्वास नहीं, पत्नी पति में विश्वास नहीं, और बालक का जीवन क्या होगा? क्या जीवन हो? आज देखो कैसा गृहस्थी, एक गृहस्थी सफल गृहस्थ, भले नमक रोटी, पति पत्नी बच्चा मिलके खाए पिए चैन से सोए, धर्म से रहे, कितना सुंदर गृहस्थी धर्म है। आजीवन के लिए एक का वर्ण कर लिया। गांव में ना, अब उसे मजाक मानते हैं गांव की बातों। जब सिया जी वनवास में जा रहे ना, तो कुल भिल्लों की और गांवों की महिलाएं आती हैं। अब सिया जी तो सिया जी और राम जी लक्ष्मण जी, तो पूछते हैं इनमें आपका पति कौन है? तो इशारा करती, ये जो गोरे हैं ना, ये मेरे देवर हैं। और ऐसे इशारा मात्र करती, ये नहीं कहती वैसे। और आज की देखो ना कैसे, पति भगवान का स्वरूप, तो पत्नी भी हमारी प्राण है। अर्धांगिनी का मतलब हमारी प्राण है। हम उसकी कामनाओं की पूर्ति, उसकी सुख सुविधाएं, गृहस्थी कितना मंगलमय, संतानें परम पवित्र, बहुत विजय। इसलिए हमें लगता है कि इस पर जरूर सुधार होना चाहिए। अगर ये हमारी समाज इस पर सुधार नहीं हुई तो आगे चल करके बहुत सी ऐसी विकृतियां समाज में आ जाएंगी। कई विकृतियां ऐसी आ जाएंगी, और अभी आ चुकी हैं, अभी ऐसी आ चुकी हैं कि 100 जोड़े में से मतलब 20 जोड़े संतुष्ट हों तो संतुष्ट हों, 80 में गड़बड़ मिलेगा मामला। महाराज इसे रोका कैसे जाए? तो अब बस ऐसे ही रोकने का हमें उपाय समझ में आता है कि आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो। सब ऐसे एक एक सुधरे तो सुधर सकता है, नहीं तो ये तो हम भगवान की कृपा मानते हैं कि आज साधु की कोई बात सुन रहा है। यार ये आश्चर्य की बात है। नहीं, आज के लड़के अपने बाप की नहीं सुनते, साधु बात सुन ले, क्या बात है नहीं। और सुबह जब आते ना, उनमें से 1000 वृद्ध होंगे और 1000 सब बालक समझ लो, बक्या से सब नौजवान मिलेंगे आपको। तो कुछ ना कुछ भगवान का ऐसा प्रताप है कि नौजवान बात सुन रहे हैं, और हमें लगता है सुधार भी हो रहा है। नौजवान लोग सुधार भी कर रहे हैं, परिवर्तन संभव है। हाँ है, पर एक एक करके किया जाए। आप, हाँ, अगर आप अपना करें, आप अपना, अब जैसे जितने लोग आए हो, अब लो नसानी अब ना न सही हो, अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे हम नहीं करेंगे। और अपने पति को भगवान की भावना में, पति अपनी पत्नी को प्राण हृदय समझे, वही गृहस्थी सफल हो जाए। लेकिन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन हो रहा। क्योंकि देखो, जो 5 होटलों का भोजन पाले, अब उसको कहो घर की रोटी खाओ रोज, तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ले समझ रहे हो ना? हाँ, घर की रोटी से रसोई, एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 5 ढाबे का वो खा चुका है। इस इंद्रियों को काबू में करो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन को सार्थक करना है भाई। प्यार में सुख है, क्यों? प्यार में सुख। यदि हम आपसे प्यार करते तो देख के सुखी हो जाए, आप आओ 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 आओ, ऐसा लगेगा ना। और अगर प्यार नहीं है, छल है, कपट है, तो चाहे जितना सुंदर कोई रूपवान हो, चाहे रूपवती हो, वो सुख नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि जिसको
हमारा पति कहा जा रहा है वो कहीं और है, ये कैसे गृहस्थी सुख में होगी। तो हमें लगता है पहले भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात रही, पहले हमारी नींव सही हो जाए, हमारे चरित्र सही हो जाए। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, जिस जिसके कान में आवाज पड़े, कि आप अपने जीवन को व्यभिचार की अपवित्रता से बचाए। जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी का ही भाव रखो, अपने पति का भाव रखो। बकाया ये जो चरित्र चल पड़ा है समाज में, ये बहुत जान घातक, पवित्रता नाशक, स्मृति नाशक और धर्म नाशक, सब नाश ही नाश है। इसमें कहीं भी कोई लाभ नहीं है, पक्का समझ लीजिए। निमिष कुमार जी मेरठ से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु, आपके द्वारा बताए गए ज्ञान से ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारा शरीर और हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं सभी हमारे प्रारब्ध में किए गए कर्मों से प्राप्त होती है। प्रभु, हरि की कृपा से कुछ ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन जब कुंडली देखकर किसी घटना होने की आकांक्षा या समय कष्ट वाला प्रतीत होता है, तो अब एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि जो भी हरि ने लिखा है उसमें हमारा अच्छा ही होगा। तो प्रभु, यदि हम किसी ग्रह की शांति या उपाय करते हैं तो क्या वो हमारे प्रारब्ध को अगले जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं? मतलब क्या वो प्रारब्ध हमें अगले जीवन में भोगना पड़ेगा या उस नहीं, जैसे हमारे ऊपर कोई अनिष्ट आने वाला है, हमको पता चला कि ज्योतिष शास्त्र इसीलिए भगवान ने रचा है कि उसके द्वारा हमको पता चलता है कि 1 महीने के अंतर्गत कोई घटना घटेगी, क्योंकि आपका ग्रह नक्षत्र अमुक अमुक जगह ऐसे आया है। अब हम अनुष्ठान की खोज करें कि उस घटना का किस अनुष्ठान के द्वारा हम काट कर सकते हैं। तो अगर हम मृत्युंजय जाप कराते हैं या उस घटना जो होनी है, जो ग्रह विपरीत बैठा है, उसकी शांति के लिए कार्य कराते हैं, तो ये कर्म हमारा प्रायश्चित होगा जो पाप हमें अटैक करने वाला है। और वो अटैक बहुत लघु होगा या मिट भी सकता है और लघु भी हो सकता है। आपका इधर साधन कितना जोर का है और उधर का प्रारब्ध कितना जोर का है। अगर मानो 100% प्रारब्ध आ रहा है और आपका 50% अनुष्ठान है, तो 50% आपको भोगना पड़ेगा, 50% न। और अगर 100 से अनुष्ठान है तो मिटिया मिट प्रारब्ध का हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वंदना है, भगवान ने रचा है कि आगामी क्या होने वाला है उसको हम मिटाने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। और जो निश्चित पक्का है फिर उसे किसी अनुष्ठान से नहीं मिटाया जा सकता। जैसे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7वें दिन तक्षक काटेगा, तो काटेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्र औषधि सब का प्रयोग किया गया, लेकिन तक्षक वहां पहुंचा और परीक्षित को काटा और परीक्षित का शरीर भस्म हुआ। ऐसा जो जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये कई चीजें हैं जो पक्का है। पर अनुष्ठान कुछ सीमा तक मिटाया जा सकता है। जो आगामी हमारे ऊपर अटैक करने वाला हमारा कर्म है, वो कोई देवता थोड़ी, हमारा कर्म का परिणाम है, तो हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो भगवान उस प्रायश्चित के अनुसार, उस जैसे हम औषधि, हमारा सर दर्द हुआ, प्रारब्ध है, अब हमने एक टेबलेट लिया, ये टेबलेट प्रायश्चित है उस कर्म का। बोले वो हो आराम मिल गया, तो उस टेबलेट ने, जो हमने टेबलेट पाया, वो हमारा प्रायश्चित हुआ, दवा हमारी प्रायश्चित हो गई, तो उस कर्म को अटैक करके और उसने उसको शांत किया। अब बोले नहीं, सर दर्द तो ये टेबलेट से नहीं ठीक होगा, और हो भी नहीं रहा, अब प्रारब्ध जोर पड़ गया, प्रायश्चित कमजोर पड़ गया। ऐसे कितने क्रियाएं हैं, पर जो पक्का प्रारब्ध होगा, कुछ होते हैं कच्चे, वो प्रायश्चित कुछ पक्का है। जैसे किडनी फेल, अब फेल, अभी तुम्हारे अनुष्ठान से नहीं ठीक होगी, इसको भोगना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आप भजन साधन तो इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। जैसे है ना, कष्ट है, समस्याएं हैं, बड़ी पीड़ाएं हैं, लेकिन मन में एक उमंग है, एक मन उत्साह में है, तो भागवतिक शब्द सेवाएं होती रहती है। तो ये जो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर, ये सब सिद्ध महापुरुष, शरीर का प्रारब्ध है। और मुझे यही मन में आता है कि जैसे मतलब जब हरि ने लिख ही रखा है ना, हाँ, तो किसी तो ये सबके मन में नहीं आता, ये पवित्र मन में। जैसे अपने लोग है ना, तो इसके विषय में सोचते ही नहीं कि भगवान ने ऐसा, वो आपका जो ही प्यारो करे,
सोई मोहि भावे। हमें सोच ये है कि हमारी सोच कहीं जाए ना, केवल आप में लगी रहे। सोच इतनी है कि बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी कर लियो। चाहे जैसे रखो मैं आपका हूं, पर आपको भूलूं नहीं, बस ये बात रहे, है नहीं। तो यही ये पवित्र हृदय में आता है। और जो देखो विधान है, तो भगवान अवतार लेकर दिखाया ना विधान, राम अवतार में, कृष्ण अवतार में विधान को दिखाया। पिता दशरथ जी का मरण, वनवास जाना, सीता जी का हरण होना, ये सब भगवान ने दिखाया नहीं दिखाया? तो भगवान ने दिखाया कि देखो मानव देह संघर्षमय है, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ समस्या ही समस्या है। अगर भगवान का सुमिरन करते हुए, दुख सुख को भोगते हुए हम बढ़े तो इससे मुक्त हो जाएंगे। अब हम दुख है सुख मिटाने में पूरा भजन और लगा दें तो हमारा जो जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, उसके लिए हमारे पास क्या रह जाएगा? इसलिए बड़े बड़े संत शरीर के कष्ट भोग लेते हैं और भजन को भगवत प्राप्ति के लिए, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी समाप्त हो जाती है।